Non-stop 100. शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की पुलिस हिरासत आज खत्म। पुलिस तीनों आरोपियों को आज बांद्रा कोर्ट में करेगी पेश। पुलिस तीनों आरोपियों के रिमांड की कर सकती है मांग। पेशी से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट। मिखाइल की हत्या की साजिश को लेकर घिरे इंद्राणी और संजीव खन्ना। हत्या की कोशिश का दर्ज हो सकता है केस। दूसरे सूटकेस के बरामद होने से मिले साजिश के सबूत। एक अखबार के हवाले से खबर, मिखाइल की हत्या के लिए इंद्राणी ने मुंबई के हत्यारों को दी थी सुपारी, दिए थे 2.5 लाख रुपए। पुलिस को इंद्राणी के घर से एक और सूटकेस मिला। सूत्रों के मुताबिक यह सूटकेस मिखाइल का कत्ल कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए लाया गया था। इंद्राणी पर जुर्म कबूल करने के लिए डाला जा रहा है दबाव। मुलाकात के बाद वकीलों ने कहा चेहरे पर है चोट के निशान। इंद्राणी के वकीलों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से कहा पुलिस कस्टडी में इंद्राणी को जरूरी कानूनी सुविधाएं नहीं। मुंबई पुलिस की एक टीम शीना मर्डर के सुराग तलाशने असम के सिलचर भी पहुंची। करीमगंज जाकर आज शीना बोरा के पिता सिद्धार्थ दास के परिवार से भी करेगी पूछताछ। इंद्राणी और सिद्धार्थ दास की बेटी थी शीना बोरा। आज तक के खास बातचीत में सिद्धार्थ दास के छोटे भाई शांतनु ने की पुष्टि। कहा 10 सालों से परिवार से संपर्क में नहीं है सिद्धार्थ। इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना का कोलकाता की एक महिला से रिश्ते का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक संजीव के साथ काम करती थी महिला। वन रैंक वन पेंशन में पूर्व फौजियों के साथ आए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी। हर तरह का समर्थन देने की पहल। जेठमलानी ने कहा चुनाव से पहले तक मोदी का किया समर्थन, लेकिन अब नहीं बचा कोई सम्मान। जैन परंपरा संथारा पर राजस्थान हाई कोर्ट के बैन लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने की परंपरा है संथारा। दिल्ली के मायापुरी में झुग्गियां तोड़ने पर सियासी विरोध। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सलमान खान की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई याचिका रद्द, वापस ली गई याचिका। रविंद्र पाटिल की मां सुशीला हिम्मत राव ने दाखिल की थी याचिका। पुलिस कांस्टेबल रविंद्र थे हिट एंड रन केस के मुख्य गवाह। रविंद्र की मां ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की भी की थी मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुथाल्लिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका। गोवा में एंट्री पर रोक बरकरार। प्रमोद मुथाल्लिक पर गोवा में एंट्री को लेकर 6 महीने तक बैन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपको किसने दिया मॉरल पुलिसिंग का अधिकार। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के भागलपुर में होगी रैली। महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में उठे सवालों का दे सकते हैं जवाब। बिहार के गया में आज मौजूद रहेंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी। IIM संस्थान में देगी व्याख्यान। कल पटना में स्वाभिमान रैली के जरिए महागठबंधन ने दिखाई थी ताकत। सोनिया नीतीश लालू ने मिलकर पीएम मोदी पर बोला था करारा हमला। स्वाभिमान रैली में सोनिया ने उठाया था भूमि बिल का मुद्दा। मोदी सरकार को बताया था किसान विरोधी। लालू ने मोदी सरकार को दलित विरोधी करार दिया। नीतीश ने रैली के दौरान एक बार फिर डीएनए विवाद को बनाया मुद्दा। पीएम मोदी के पिछले बयान को बिहार की अस्मिता से भी जोड़ा। यह भी बोले मोदी के पुरखों का आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं। भूमि बिल पर सरकार के यूटर्न को कांग्रेस ने बताया जीत। कहा मोदी सरकार एक काला अध्यादेश देश पर थोप रही थी। शकील अहमद ने कहा देश भर में किसानों ने किया लैंड बिल का विरोध। अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर हुई मोदी सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह का खुलासा, उनके मंत्री बनने का कई बीजेपी नेता कर रहे थे विरोध। बीजेपी में आते ही मंत्री बनाने को लेकर था ऐतराज, लेकिन मोदी जी ने उन्हें 40 दिन में वो दे दिया जो कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई। आपके निलंबित नेता धर्मवीर गांधी ने कहा पार्टी से निकाले जाने तक किसी और पार्टी से जुड़ने का फैसला नहीं। धर्मवीर गांधी ने कहा कि दिल्ली जाकर आगे की रणनीति पर करेंगे विचार। स्वराज अभियान से जुड़ने पर भी विचार। कर्नाटक के धारवाड़ में कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे MM कलबुर्गी का अंतिम संस्कार। बड़ी तादाद में उमड़े लोग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, CID को सौंपी जाएगी कलबुर्गी के हत्या की जांच। हत्या का शक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े किसी शख्स पर जताया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदुओं पर टिप्पणी के बाद पिछले साल दक्षिणपंथी संगठनों ने उन्हें धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक के कलबुर्गी की हत्या में 2 शख्स शामिल। बाइक से पहुंचे थे घर और एक ने सीने में मारी थी गोली। दोनों आरोपी फरार। बैंगलोर में कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या का जबरदस्त विरोध। लोगों ने किया प्रदर्शन। अभिनेता गिरीश कर्नाड भी प्रदर्शन में हुए शामिल।
पाकिस्तान ने भारत को दी युद्ध की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, भारत अगर जंग थोपता है तो भारत को होगा भारी नुकसान। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का सुरक्षा सलाहकार था, जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तानी आतंकवादी सज्जाद, सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में क्या खुलासा। सज्जाद ने जिस आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली थी, उस कैंप में हाफिज ने दी थी जहर बुझी तकरीर। इसी कैंप में हाफिज से मिला था आतंकी सज्जाद। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद के साथ सियालकोट और मुजफ्फराबाद भी गया था आतंकी सज्जाद। पूछताछ में हुआ खुलासा, हाफिज के साथ 10 से 12 जगहों पर घूम चुका है सज्जाद। हाफिज का था करीबी। गुरुवार को रफियाबाद से जिंदा पकड़ा गया था आतंकी सज्जाद। 23 साल का सज्जाद लश्कर का आतंकी। ईसाई मिशनरियों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन, सुरक्षा के लिए सरकार से मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, एक रात में हुई 140 मिलीमीटर बारिश। बाढ़ के पानी में घिरे 100 से ज्यादा गांव, सेना ने शुरू किया राहत अभियान। यूपी गौरैया में नौजवान की हत्या, पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर डाला गया तेजाब। किसी लड़की के फोन पर गया था मिलने। ईंट और डंडों से पीट कर अभिषेक की हत्या, आखिरी कॉल के आधार पर हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश। दिल्ली के प्रीत विहार में रईस जादव की रफ्तार ने ली मनोज नाम के शख्स की जान। बाइक सवार मनोज को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद मर्सिडीज समेत चालक हुआ फरार। गुस्साए लोगों ने पुलिस की बाइक चलाई। अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत पर हंगामा। दिल्ली के बसई दारापुरा इलाके में ईएसआई हॉस्पिटल का वाकया, परिजनों ने अस्पताल का लापरवाही का लगाया आरोप। परिजनों का आरोप, अस्पताल में गुंडों ने आकर धमकाया। डॉक्टरों ने आरोप खारिज किए, कहा पैदा होते ही बच्चे के सांस लेने में हुई तकलीफ, इसी दौरान तोड़ा दम। यूपी के कानपुर के बाजार इलाके में टूटा दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर एक दुकान में की तोड़फोड़, बम से किया हमला। अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, थोड़ी देर के लिए हैक हो गया था उनका ट्विटर हैंडल। उत्तराखंड के चमोली में घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन, राहत के पैसों का हुआ बंदरबाट। धौलपुर जेल में कैदियों के पास नशीले पदार्थ और मोबाइल मिलने से हड़कंप, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पीने के पानी की मांग को लेकर पुरुलिया में सड़क पर उतरे लोग, हाईवे को किया जाम। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में शामिल हैं महिलाएं, 10 किलोमीटर तक लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 12वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 अब भी फरार। शुक्रवार सुबह छात्रा से हुआ गैंगरेप, आरोपियों में 3 नाबालिग, सभी पीड़ित छात्रा के साथ स्कूल में पढ़ने वाले। स्कूल बस का इंतजार कर रही छात्रा को आरोपियों ने जबरन कार में खींचा, अज्ञात जगह पर ले जाकर किया वारदात को अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने कार में सवार 2 भाइयों पर चलाई गोली, एक की मौत। नोएडा के सेक्टर 24 थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई फायरिंग, मृतक सचिन का पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर। यूपी के हरदोई में क्रिकेट खेलते समय एक युवक की गई जान, कैच लेते वक्त दूसरे खिलाड़ी से टकराने पर हुई मौत। कैच लेते समय टकराने के बाद दोनों खिलाड़ी मैदान में बेहोश हुए, अस्पताल पहुंचने पर एक ने तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर। मेरठ में पंचायत के तुगलकी फरमान के चलते घर में कैद रहने को मजबूर है एक पिता। बेटियों से बलात्कार का पंचायत ने सुनाया था फरमान, पुलिस सिर्फ सुबह शाम देती है सुरक्षा। पीड़ित के बेटे ने किया था प्रेम विवाह, पंचायत ने लड़की के भाइयों को लड़के की बहनों से बलात्कार का सुनाया था पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट इस पर अखिलेश सरकार, डीजीपी और एसपी से मांग चुका है जवाब। चलते चलते होंडा सिविक कार में लगी आग, कुछ ही मिनटों में हुई स्वाहा। यूपी के कौशाम्बी का वाकया, हादसे में कार में सवार सभी लोग महफूज। बिहार के बेगूसराय में 300 रुपए चुराने के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई, भीड़ में कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। भीड़ ने रस्सी से बांधकर दोनों आरोपियों को जानवरों की तरह पीटा, मौके पर नहीं दिखी पुलिस। अंबाला में नशे में धुत विदेशी मूल की महिला ने हाईवे में किया जमकर ड्रामा, महिला के हंगामे के कारण सड़क पर लगा जाम। नशे की हालत में बार बार बीच सड़क पर
जा रही थी महिला को हटाने के लिए पुलिस को करीब 1 घंटे तक करनी पड़ी मशक्कत। कानपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग के अगवा हार्दिक पटेल ने आंदोलन को देशव्यापी बनाने के दिए संकेत। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में कहा, कुर्मी समाज दे रहा न्योता। देश की सुरक्षा के एजेंडे पर पीएम मोदी के साथ हैं हार्दिक, बोले सुरक्षा के मुद्दे पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। हार्दिक कल पहुंचे थे दिल्ली, कहा गुजरात में मोदी का कोई मॉडल नहीं, गुजरात के गांव की खस्ता हाल बताई स्थिति। हार्दिक पटेल ने कहा मेरे पीछे 27 करोड़ लोगों का हाथ, गुजरात में 5 से 10% पटेल ही सुखी संपन्न। हार्दिक ने पटेल समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की वकालत की, दिल्ली में गुर्जर नेताओं से भी मिले, खुद को बताया जातिवादी नेता। हरियाणा में फिर गरमाया जाट आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण पर रोहतक में खाप पंचायत ने कल की बैठक, आज फिर जुटेंगे खाप नेता। खाप पंचायत ने दी धमकी, आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर 28 सितंबर को दिल्ली से सभी रास्तों पर लगेगा जाम। दिल्ली के औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम रोड किए जाने पर छिड़ा सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि इन सरकार ने छोटे दिल से लिया फैसला। ऑल इंडिया रेडियो ने तैयार किया रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन, पीएम मोदी ने किया रिलीज। रणथंबोर के जंगलों से लापता हुआ बाघ मिला, 5 महीने बाद नजर आया सुल्तान T-72। रणथंबोर के जंगलों से गायब हो चुके दर्जन भर शेर कैमरों के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे वन विभाग के कर्मचारी। मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक का रविवार को हुआ समापन, करीना ने रैंप पर किया कैटवॉक, ब्लैक ड्रेस में दिखी। करीना के बाद डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मीडिया को दिए पोज, इस दौरान खूबसूरत करीना काफी खुश नजर आई। पालमाइरा शहर में आईएस आतंकी ने पुराने मंदिर के एक हिस्से को पहुंचाया नुकसान, निशाने के आने वाला दूसरा मंदिर है ये। तुर्की के अडाना एयरबेस में यूएस अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां तेज, आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले की तैयारी। तुर्की के सिलोपी में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सेना के बीच भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। यमन के साना में सऊदी अरब की अगुवाई में हवाई हमला, 1 की मौत।